हेलो एवरीवन, हिंदुपत आईटीआई के यूट्यूब चैनल अजय चौहान आईटीआई ड्राइंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्केल का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। एक साधारण पैमाने की रचना कीजिए, मतलब हमें एक प्लेन स्केल ड्रॉ करना है जिसका निरूपक भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है 1/4 दिया गया है तथा उस पर डेसीमीटर व सेंटीमीटर पढ़ा जा सके ऐसी स्केल हमें ड्रॉ करनी है तथा वह पैमाना इतना बड़ा हो कि 6 डेसीमीटर तक उसकी वह दूरी माप सके। इट मीन्स उसमें जो मैक्सिमम लेंथ दी गई है वह 6 डेसीमीटर तक की पैमाने पर 4.2 डेसीमीटर हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैलकुलेशन में क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालना होता है, तो इसका लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेते हैं हम। तो पैमाने की लंबाई लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला होता है पैमाने की लंबाई RF मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लेंथ या अधिकतम दूरी। अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें दिया गया है 1/4 मल्टीप्लाई बाय अधिकतम दूरी दी गई है 6 डेसीमीटर। अब 1 डेसीमीटर में हमारे 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको जो लाइन ड्रॉ करनी है वह सेंटीमीटर में ड्रॉ करनी है। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10 इजिकल्स टू जो है हमारा आया है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इजिकल्स टू 15 सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे स्केल में 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये जो हमारी 15 सेंटीमीटर की लाइन है इसके हमें कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 6 इक्वल पार्ट करने, क्योंकि हमें 6 डेसीमीटर तक की मापी जा सकने वाली दूरी हमें इस पर दिखानी है। तो हम एक एक्यूट एंगल लेंगे, लेस देन 90 डिग्री के एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। देन प्रकार में कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे इस प्रकार से, देन यहां पर रखेंगे, एक आर्क कट किया, 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो इस तरह से हमें 6 पॉइंट यहां पर मिल गए हैं। अब जो पहला पॉइंट है उसको इस स्केल का जो हमारा 15 सेंटीमीटर का लास्ट पॉइंट है उससे मिलाते हुए इस प्रकार हम सेट करेंगे रोलर स्केल को। देन यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। ये हमारा ये जो पहला पॉइंट है ये हम 0 देंगे, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। हर एक पार्ट जो है हमें 1-1 डेसीमीटर यहाँ पर डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे हम, 1.5 सेंटीमीटर का हाइट रखेंगे। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। हर एक पॉइंट से इस प्रकार यहाँ पर हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह 1 डेसीमीटर है। ये डिस्टेंस प्रत्येक बॉक्स 1-1 डेसीमीटर को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। अब 1 डेसीमीटर में क्या होता है, हमारे 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इस एक बॉक्स को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर अगेन एक न्यून कोड लेंगे हम,
इस प्रकार में एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। टू 3 4 5 6 7 8 9 then 10। अगेन स्केल को सेट करेंगे, 0 से मिलाते हुए लाइन्स ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ओके, अब ये जो हमारे पार्ट्स आए हैं, या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह एक एक सेंटीमीटर का एक एक पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर है। इन सभी पार्ट्स को हम ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से एक एक जो पार्ट है हमारा एक एक सेंटीमीटर को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। देन ये वाला जो पार्ट है वो एक एक डेसीमीटर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम सेंटीमीटर। ओके, देन अब जो हमने इसका हाइट लिया था, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसका सेंटर ले लेते हैं। देन यहाँ पर एक बॉक्स, देन एक बॉक्स छोड़ देंगे ब्लैंक, देन अगेन दूसरा बॉक्स, देन एक एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ेंगे। ओके, इससे क्या होता है कि हमें पढ़ने में इसमें आसानी होती है। ओके, अब हमारी स्केल पर हमें पढ़ने के लिए कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 4.2 डेसीमीटर। तो 4 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर तक की डिस्टेंस तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। 0 से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है यह 4 डेसीमीटर है। अब यहाँ पर 2 जो है वह क्या है, सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर कहाँ पर मिलेंगे हमें, यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वह कितनी होगी, 4.2 डेसीमीटर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे एक्सटेंड कर देते हैं। ओके,
एरो हेड बना लेंगे। ये जो डिस्टेंस हो गई हमारी, कितना हो गया 4.2, यहाँ पर डिनोट कर देंगे। देन लास्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर RF लिखा जाता है हमेशा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या फिर आपका जो निरूपक भिन्न है वह कितना दिया गया है 1/4, वो यहाँ हमेशा लिखा जाता है। ओके, देन यहाँ पर हम जो हमारा लेंथ ऑफ स्केल आया था उसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। यहाँ से इस प्रकार से हम जो हमारा लेंथ ऑफ स्केल निकला था उसका डिस्टेंस यहाँ पर हम दिखा देते हैं। जो हमारा आया था 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपको नीट एंड क्लीन स्केल ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।